नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन छात्रों की जो टीजीटी पीजीटी के पिछले भर्ती जो 2021 में हुई थी, उसमें 1 से लेके 10 प्रश्नों से चूक गए। मतलब एक प्रश्न उनके कम हो गए, इसलिए उनका चयन नहीं हो पाया। किसी के 2 प्रश्न कम हो गए, किसी के 3, किसी के 4। इस तरह से कम 10 प्रश्नों से जो छात्र चूक गए हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है आगामी शिक्षक भर्ती, जो कि 27,000 पदों पे होने जा रही है। हम आपको ये बता दें, देखिए, हर बार पेपर एक जैसा नहीं आता है। पिछली बार आप एक प्रश्न से चूक गए, इसका मतलब यह नहीं कि आप इस बार भी एक प्रश्न ही आपको मतलब ज़्यादा पढ़ना है कि वो एक प्रश्न 2 प्रश्न आप कर ले जाएंगे तो आ जाएगा। हो सकता है कि जो छात्र पिछली बार चयनित है, जिनका चयन पिछली बार हो चुका है, उनको इस परीक्षा में फिर से बैठाया जाए आगामी 27,000 भर्ती में, तो हो सकता है कि वो असफल हो जाए, या हो सकता है कि आप सफल हो जाए। हर बार परीक्षा का लेवल अलग होता है, हर एक परीक्षा एक नए सिरे से तैयारी करनी होती है। इसलिए जिनका तैयार है कि मतलब जो कम से कम 10 प्रश्नों से चूक गए हैं, उनकी तैयारी, इसका मतलब है कि काफ़ी अच्छी थी, और उस तैयारी को अगर वो मेंटेन नहीं करेंगे तो 27,000 शिक्षकों की भर्ती जो आ रही है, इसमें उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन जो 27,000 शिक्षक की भर्ती का इंतज़ार किए बिना लगातार प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, उनका चयन 100% श्योर है होना, क्योंकि वो जो है असफल हुए हैं, और असफलता ही सफलता की कुंजी है, आपने भी सुना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार और निरंतर प्रयास करते रहिए जब तक कि सफलता आपको मिल ना जाए। तो बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं कि सर ये वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी, देखिए, जब भी वैकेंसी आएगी तो आपका जो चयन होगा वो आपके जो तैयारी होगी उसके आधार पे होगा, ना कि पदों की संख्या के आधार पे होगा, ना कि वैकेंसी के जल्दी और देर में आने से होगा। तो निरंतर पढ़ाई करते रहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट, हमारी कोचिंग के ही बहुत सारे छात्र और छात्राओं को मैं जानता हूँ जो केवल 1 या 2 प्रश्न से चूक गए। जो सफल हुए हैं वो तो खुश हैं, सबकी ज्वाइनिंग हो गई है, सब अपने कॉलेज में हैं और अपने कॉलेज के बारे में बताते हैं, सीपी स्मार्ट क्लासेस को थैंक्स बोलते हैं, और एप्लीकेशन पे भी उन्होंने अपना रिव्यू दिया है। लेकिन जो छात्र चूक गए हैं वो थोड़े से निराश हैं, और उनकी निराशा इस आगामी भर्ती में उनके लिए बाधा ना बन जाए, इसलिए उनको हम रेगुलर अपने कॉन्टेक्ट में रखते हैं और रेगुलर उनको जो है गाइड करते हैं, जिससे कि अगली भर्ती में वो सफल हो जाए। तो सीपी स्मार्ट क्लासेस एक ऐसा चैनल है जो आपको मोटिवेट करता है, आपका मोरल डाउन नहीं होने देता है। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली जानकारी और मिलने वाले प्रोत्साहन, तैयारी में जितनी आपकी सहायता होगी, वो सारी यहाँ से की जा सके। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी जो आगामी 27,000 शिक्षकों की भर्ती है, उसके बारे में जो आप चिंतित हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी की चिंता छोड़िए, आप जो है पढ़ाई कितनी कर रहे हैं। अगर आज भर्ती आ जाती तो आप कितने तैयार हैं, ये बताइए मुझे। अगर आज भर्ती आ जाती है तो आप कितने तैयार हैं। भर्ती तो आ जाएगी, 5 जनवरी के बाद जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और इससे पहले कि आचार संहिता लागू करें, चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर जी ने भी बोल दिया है कि हम अधियाचन मंगा चुके हैं और विज्ञापन जारी कर देंगे। तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन आपके पास उससे भी कम समय है, क्योंकि देखिए, टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है, किसी भी विषय का आप सिलेबस ले लें, छोटे विषयों को छोड़ दीजिए, 2-4 जो छोटे विषय हैं जिनका सिलेबस बहुत कम है, जो बड़े विषय हैं, मैथ की बात करते हैं, मैथ एक बहुत बड़ा विषय है, काफ़ी कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। साइंस की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, इंग्लिश की बात करते हैं, इन सब विषयों में आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है।
तो इसकी जो बहुत अच्छी तैयारी होती है उसके लिए कम से कम आपको 5 से 6 महीने का समय चाहिए होता है। तो 5 से 6 महीने का समय आपको इस भर्ती के लिए मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन समाप्त होगा नई सरकार आएगी। नई सरकार कोई भी हो, जो अभी सरकार है ये रहे या फिर नई सरकार कोई दूसरी आए, उस चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना चाहिए। आप नई सरकार आते ही इन परीक्षाओं को कराने के ऊपर सरकार का ध्यान जाएगा और सरकार ये परीक्षाएं कराएगी। तो ये परीक्षाएं अप्रैल से मई जून किसी भी महीने में हो सकती हैं। तो समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। आप पिछली परीक्षा में तैयारी किए हैं, आपका काफ़ी कुछ तैयार है। आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए। और एक जो सफलता का मंत्र है, उसी मतलब सफलता के कई मंत्र हैं, 10 मंत्र मैंने बताए हैं आपको। एक वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पे है, सफलता के 10 मंत्र। सर्च करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उस वीडियो की वजह से ही पिछली भर्ती में कई छात्रों का चयन हुआ है। छात्रों ने मुझे बताया है कि सर आपके सफलता के 10 मंत्र का जो वीडियो आपने बताया था, हमने उसको फॉलो किया और सफलता हमको मिली। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मंत्र है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मंत्र है, एक मंत्र उसमें जो है वो ये है कि आप लगातार टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते रहें। अब टेस्ट सीरीज़ कैसी हो सकती हैं? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो सकती हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो सकती हैं। आपके पास बुक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे कहीं से, कोई गाइड होगी आपकी, तो आप उसको सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करके मतलब अनसॉल्व खरीदिए आप, जिसके आंसर की लास्ट में दी हो। पेपर के साथ साथ आंसर होगा तो आप, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर होगा तो आपके लिए वो सही नहीं है। उस बुक को मत खरीदिए। उस बुक को खरीदिए जिसमें जो है सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए हों और आंसर सबसे लास्ट में हो। तो वहाँ पे आप टिक मार के उन क्वेश्चंस को करिए। और सबसे अच्छा है कि आप ऑनलाइन करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको आंसर नहीं पता रहता है। आपको टाइम भी पता चल जाएगा, कितना आप टाइम ले रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में और कितना आप करेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो वहाँ पे रिजल्ट आता है लास्ट में, तो उसमें आपकी रैंक भी आती है कि भाई इस टेस्ट को अगर 100 लोगों ने दिया है, तो अभी तक 100 लोगों ने दिया है, मैं इस टेस्ट को देने जा रहा हूँ, मेरा 101वां नंबर है। तो अब 101 लोगों में मेरी रैंक कितनी है? मेरी रैंक 20 आ रही है, यानी कि 81 लोग मुझसे पीछे हैं। मेरी रैंक 5 आ रही है, यानी कि 96 लोग मुझसे पीछे हैं। तो जब आप अपनी रैंक देखेंगे और लगातार उसमें प्रयास करेंगे तो वो आपको वहाँ से एक प्रोत्साहन मिलेगा कि पिछली बार मेरी रैंक 50 आई थी 200 लोगों में, इस बार 300 लोगों में मेरी रैंक 20 आई है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की बात मैं कर रहा हूँ। अब जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ नहीं कर सकते हैं वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ करें। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में ये चेक करें कि मैंने 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, 50 में से मैंने कितने छोड़े, कितने करेक्ट किए और कितने मैंने गलत किए। अटेम्प्ट करने के बाद कुछ गलत भी होता है ना, तो वो भी ज़रूरी है। और सीपी स्मार्ट क्लासेस आपके साथ है। और एप्लीकेशन हमारा आप जानते ही हैं, सीपी स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और टीजीटी पीजीटी की बेस्ट क्लासेस हम प्रोवाइड करवाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत सारे विषयों की यहाँ पे उपलब्ध है। जिनकी उपलब्ध नहीं है वो लोग ऑफलाइन कर सकते हैं, तो आप यहाँ से टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस बार की इस भर्ती में आपकी अपनी एक सीट पक्की होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।